इजरायल और ईरान के बीच में संघर्ष जारी है। दोनों ही देशों के बीच में युद्ध चल रहा है। वर्षों से ईरानी समाज के लोग रहते आ रहे हैं जो तीर्थ करने ईरान आते जाते रहते हैं। अब उनके मन में एक डर आ गया है, भय आ गया है कि अब हम कैसे तीर्थ करने जाएंगे अगर युद्ध चलता रहेगा। लेकिन ईरान कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता। अब हम लोग इंडिया है तो इंडिया का तो जैसा साथ में चलना चाहिए। इजरायल और ईरान के बीच में संघर्ष जारी है। दोनों ही देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, लेकिन इस बीच पूरी दुनिया की निगाहें इन्हीं दोनों देशों पर टिकी हुई है कि आखिरकार इन दोनों देशों के बीच शांति कब होगी। भारत एक ऐसा देश जहां पर काफ़ी वर्षों से ईरानी समाज के लोग रहते आ रहे हैं, जो लगभग 500-700 सालों पहले जो है ईरानी समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे थे और अब तक बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से यहाँ पर ईरानी समाज के लोग रहते हैं। युद्ध को लेकर के ईरानी समाज के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि देखिए ये वो कम्युनिटी है जो तीर्थ करने ईरान आते जाते रहते हैं। कई लोग अभी ऐसे हैं जो भारत से ईरान गए हुए हैं, वो फंस चुके हैं, या फिर कई लोग मुहर्रम के समय वहाँ तीर्थ करने जाते हैं, लेकिन अब वो प्लान अपना कैंसिल कर रहे हैं युद्ध को देखते हुए। हमारे साथ देखिए ईरानी समाज के कुछ लोग हैं और हम इन्हीं से समझेंगे कि आखिरकार जो अभी ईरान और इजराइल के बीच में तनाव की स्थिति है, इसको लेकर के ये क्या सोचते हैं और ये किस ट्रेडिशन के साथ आज भी भारत में रह रहे हैं और कैसे इनका जीवन जो है यहाँ पर चल रहा है। भाई साहब, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम रुस्तम अली है और मैं ईरानी समाज का हूँ और दलदल सीनी में रहता हूँ। आप दलदल सिवनी में रहते हैं, आपके घर में हम लोग इस वक्त खड़े हैं। पहला सवाल तो ये है कि अभी आप देख रहे होंगे कि ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, इसके बारे में आपको मालूम है? जी, मेरे को मालूम है। और जहाँ हम लोग अभी रह रहे हैं, हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो क्या है, तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं वहाँ पर ईरान और इराक़, वहाँ पर हमारे तीर्थ यात्रा जाते रहते हैं, वहाँ ज़ियारत के लिए जाते हैं। वह अभी फ़िलहाल अभी मुहर्रम के ये में जो 40वां होता है उसमें जाते हैं हम लोग ज़्यादा कर वहाँ पर अरबाइन में। तो अभी तो फ़िलहाल जाने का कोई ये नहीं है, मतलब अभी मुहर्रम चालू होने वाला है 26 तारीख़ से, 26 जून से, जो 6 जुलाई तक के चलेगा। तो इस दरमियान हम लोग कहीं जाते नहीं हैं। हम लोग अपने अपने मतलब समाज जहाँ जहाँ रहता है वहाँ मुहर्रम मनाते हैं। अभी दोनों देशों के बीच तनाव है, तो बहुत से ऐसे लोग आपकी समाज के जो ईरान गए हुए हैं, वहाँ फंस गए हैं, वो या तो फिर जो जाना चाह रहे हैं वो अभी कैंसिल कर रहे हैं अपना प्लान। तो ये तो अब इंडिया जो यहाँ का जो सरकार है, यहाँ का सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि भेजे या ना भेजे। जैसे अगर पास करता है तो जाने के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ का जैसा सरकार जो है ईरान का, अगर वो चाहता है कि हम लोग आए ज़ियारत के लिए तो हम लोग जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हैं हम। युद्ध पर क्या राय रखते हैं आप? युद्ध क्यों हो रहा है? अब युद्ध ये ऐसा है कि अब देखो, दुनिया जानता है, सब जानते हैं कि इजराइल जो है बहुत गलत किया है, फ़िलिस्तीन के साथ भी गलत किया है, गाज़ा में भी गलत किया है। और ये जो इन लोग का युद्ध है, पहले जो मतलब इजराइल जो है उसने ही मतलब वार किया है वहाँ ईरान के ऊपर। फिर उसके बाद फिर मतलब ईरान जब अपना भी अब कर रहा है, तो अब देखो लोग जो वर्ल्ड के लोग हैं उन लोग क्या कहते हैं और क्या करते हैं। अब ये तो उन्हीं लोग जानेंगे, हम तो इंडियन हैं, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते और कुछ कर नहीं सकते। इसका जो युद्ध चल रहा है, इसका असर आप लोग पर भी पड़ रहा है, क्योंकि आपके समाज के लोग जो वहाँ तीर्थ करने जाते हैं, अब उनके मन में एक डर आ गया है, भय आ गया है कि अब हम कैसे तीर्थ करने जाएंगे अगर युद्ध चलता रहेगा तो। अब ये तो आदमी क्या है, आज नहीं कल तो जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है, अगर युद्ध चल रहा है कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको ज़ियारत के लिए जाना ही है। और फिर मेन क्या है, पासपोर्ट जो रहता है वहाँ से जो पास होते हैं इंडिया से, इंडिया वाला अगर भेजे तो हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी बार कब गए थे आप? हम लोग 2011 में गए थे। 2011 में मैंने ज़ियारत करके आया। सीरिया, इराक़, ईरान, ये 3 जगह जाके आए हैं। ज़ियारत
आसान भाषा में अगर समझना हो कि ज़ियारत क्या होता है। ज़ियारत ये है कि वहाँ एक स्थान है, वहाँ इमाम हुसैन का रौज़ा है, और जहाँ जितने भी 72 लोग शहीद हुए थे सब वहीं पे मतलब ईरान और इराक़ में ही आपको मिलेंगे। वहाँ ज़ियारत उसी को बोलते, तीर्थ यात्रा हमारे वो सबसे बड़ा तीर्थ यात्रा वहीं है जो हम लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं। मैं यहाँ पर आपके घर में आया तो मैंने देखा कि यहाँ कुछ तस्वीर लगी हुई है, कुछ धार्मिक चीज़ें लगी, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? ये तो इस तस्वीर के बारे में जो आप 72 लोगों का जिक्र कर रहे हैं, इस तस्वीर के बारे में बताएंगे? ये तस्वीर है करबला का, जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। ये जो तस्वीर है ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो जंग हुआ था, हाँ। वो जंग में ये पूरा मतलब दिखा रहा है पूरा फ़ोटो में दास्तान कि मतलब किस तरीक़े से जंग हुआ था, और दिख भी रहा है उसमें फ़ोटो में कि मतलब यहाँ 1 लाख लोग एक साइड था और 72 लोग एक साइड थे, जिसमें ये राजेंद्र जी ये तस्वीर दिखाइएगा। हम जो है इस तस्वीर की जिक्र कर रहे हैं। ईरानी समाज के लोगों के घरों में आप जाएंगे तो आपको ये तस्वीर लगा हुआ नज़र आएगा, और ये तस्वीर क्या है ये भाई साहब बता रहे हैं, बताइए। ये जंग हुआ था करबला में, ये वो तस्वीर है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने 72 साथियों के साथ जो करबला के मैदान में यजीद के साथ मतलब जंग किए थे, जो अपने घर बार अपने बाल बच्चे सबको मतलब करबला के मैदान में वहाँ शहीद कर दिया गया है, और इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए ये लड़ाई लड़ी गई थी और अपना शहादत दिया गया था। और आप अगर कुछ बता पाए, जैसे आप लोग पूजा पाठ यहाँ पर करते हैं अपनी धार्मिक चीज़ों का, ये क्या क्या है अगर आप कुछ बता पाए? ये क्या है, वहीं का मतलब एक मरकज़ है जो हम लोग बना के उसको पूजा पाठ करते हैं। ये पंजा है, इसको हम लोग पंजे को बहुत मानते हैं। और ये क्या है, मौला अब्बास का मतलब पंजा बोलते हैं हम लोग, जो जब जंग करने गए थे तो उसके दोनों हाथों को मतलब काटा गया था, तो ये वो पंजा है जो हम लोग मानते हैं इसको। और मैं नीचे देख पा रहा हूँ कि ये जो है ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब पंजा ही है, मतलब जो उन लोग के नाम से एक एक के नाम से मतलब पंजा लगाया गया है, अच्छा। समझे। ये जंग में शहीद हुए सब शहीद हुए। ये वो नहीं लोगों के नाम से हम लोग जो मातम मजलिस वगैरह करते हैं, मुहर्रम में अपने सीना जनी करते हैं। ये जैसे यहाँ भी पंजा, हाँ जी, वो भी पंजा है। ये क्या इमाम हुसैन साहब, जी जी, इमाम हुसैन साहब का ये पंजा है, और ये उसका ताबूत है। दिखाइए राजेंद्र कि जो ईरानी समाज के लोग हैं उनके घर में आप जाएंगे तो देखिए इस तरीके का आपको इमाम साहब का ताबूत नज़र आएगा, और साथ में ये पंजा इसमें लगा हुआ होता है। ये इनकी परंपरा है। इसी तरीके से जो है ये इमाम साहब की यहाँ पर प्रार्थना उनसे करते हैं। और देखिए घर की महिलाएं भी हैं हमारे साथ, क्योंकि खुद देखिए हम लोग ईरानी समाज के बीच में आए हैं ये समझने के लिए कि आखिरकार अभी इनके बीच में क्या चल रहा है, क्योंकि ये वो समाज है जो ईरान आते जाते रहते हैं। इनका वहाँ तीर्थ स्थल है। आप बताओ क्या कहोगे आप? अभी युद्ध चल रहा है वहाँ पे। अभी तो युद्ध चल रहा है, लेकिन ये गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। लेकिन ईरान कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता। जब उसके साथ होता रहता है ना तब तो वो करता है। यहाँ कई साल से कई वक्त से ऐसे ही चल रहा है। जब उसका कोई साथ लगता है तब वो किसी के साथ लगता, और वो सबका साथ देता। ऐसा नहीं कि किसी के साथ नहीं था। अब हम लोग इंडिया में हैं तो इंडिया के साथ ही चलना चाहिए। जैसे इंडिया चलेगा हम लोग वैसे ही चलेंगे। हाँ, पर हम लोग का आना जाना कम नहीं होगा। हम लोग जा सकते वहाँ ज़ियारत के लिए, हम लोग का धर्म है वहाँ, हम लोग जा सकता। अब हम लोग इंडिया है तो इंडिया का तो जैसा साथ में चलना चाहिए। आप लोग तो मतलब बहुत वर्षों से रहते आ रहे हैं। जी, हम लोग का बाप दादा यहीं पर रहते हैं। अब हम लोग को तो पैदाइश दी है, अब हम लोग का बच्चा हो गया तो हम तो कैसा करेंगे फिर, और यही तो रहना है हम लोग को। हाँ, जैसे तीर्थ यात्रा जाने के लिए रहता है, पासपोर्ट बना के जा सकते हैं। अगर इंडिया इजाज़त देता तब जाएंगे।
आप लोग को अभी जैसे वहाँ युद्ध चल रहा है तो आप लोग को डर नहीं लगता है कि हम लोग फिर आगे कैसे जाएंगे? नहीं, ये तो जब ईरान किसी से नहीं डरता तो हम लोग किससे डरेंगे? हम लोग भी किसी से नहीं डरेंगे। हम लोग भी है, इंडिया में तो सेफ है, लेकिन ये बात तो है। भारत जो है शांति का संदेश देता है। भारत हमेशा कहता है कि दुनिया में अमन होना चाहिए, चैन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। जी हाँ जी, इंडिया में जितना शांति है वहाँ कहीं नहीं है। इंडिया में बहुत शांति है, हम लोग बहुत अच्छा सा रहते हैं। ऐसा अच्छा सा रहते हैं, सुकून में सोते हैं, सुकून से उठते हैं, सुकून से कमाई करते हैं। बहुत अच्छे हैं हम लोग इंडिया में। अच्छा, कई जगह जुलूसों के लिए पाबंदी होते है। मुहर्रम में जैसे जुलूस निकालते हैं हम लोग ना, कई जन रुकावट डालते हैं, जुलूस मत निकाला करो, ये क्या है क्या नहीं। पर इंडिया में कभी भी नहीं हुआ ऐसा। कभी भी हम लोग जुलूस निकालते तो बिंदास निकालते, और पुलिस वाला मदद देते हम लोग को। यहाँ का सरकार भी हम लोग को मदद करते है, पुलिस वाला भी मदद करते हैं। रात दिन रात को हम लोग जुलूस घुमाते तो रात को भी उन लोग साथ में चलते हैं। 10 तारीख का मुहर्रम को भी साथ में चलते हैं दिन भर। उन लोग जहाँ जहाँ हम लोग रुकते तो उन लोग भी रुकते, पुलिस वाले। यहाँ बहुत अच्छे से हम लोग जुलूस मनाया जाते हैं। इतना अच्छे से हम लोग इंडिया में मनाया जाते हैं तो कहीं और नहीं मना सकते हम लोग। काफ़ी लोग जो है ईरानी समाज के लोग वो रहते हैं इंडिया में। ये बताओ आपकी बहुत से लोग अभी गए होंगे वहाँ पे तीर्थ करने, वो लोग फंस चुके हैं क्योंकि वहाँ युद्ध जैसे हालात हैं, तो आपकी क्या दुआ है? हमारी यही दुआ है कि युद्ध ख़त्म हो जाए, आपस में सुलह हो जाए, और जो जो फंसे है वहाँ पे, वहाँ का सरकार उसको जल्द से जल्द अपने घरों में भिजाए, अपने जहाँ मुल्क है वहाँ आकर रह सके उन लोग शांति। युद्ध पे आपकी क्या राय है? युद्ध पे तो हम लोग का राय जो भी रहे, हम लोग का शांति होने, बस यही होने। हम लोग को सब भाईचारा में आपस में अच्छा से रहना चाहिए। हर कौम एक ही कौम है, ये तो नाम लोग ने दिए अलग अलग, सबका धर्म एक ही है जी, सबका धर्म अलग है। अब ये हम लोग चाहते हैं कि शांति अमन रहे हर मुल्क में, अपने ईरान में भी रहे। और ईरान कभी भी किसी के ऊपर वार नहीं करते है पहले से। जब तक के उसके ऊपर वार नहीं होते, ज़्यादती नहीं होते, तो वो किसी के ऊपर ज़्यादती करता नहीं ईरान अपना। खामनाई साहब कुछ भी ईरान में बोलते हैं उसको आप लोग अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं? जी, हम लोग मानते हैं, क्योंकि हम लोग का वो धर्म है। हम लोग को वो जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं, उन्हीं के राय पर चलते हैं। अभी युद्ध के दौरान खामनाई साहब बहुत सारे वीडियो जारी करते हैं युद्ध को लेकर के, आप लोग देखते हैं? हाँ, हम लोग देखते हैं ना, देखते हैं बाकायदा। क्या है, मोबाइलों में आता है, ऐसा मोबाइलों में देखते हैं हम लोग। घरों में रहते तो टीवी में देखते हैं। अगर नहीं, जो हम लोग का आदमी लोग जो धंधे पे जाते तो वो लोग हमेशा मोबाइल पे देखते रहता है। नहीं तो घरों पे आते तो वही लगा कर देखते हैं, क्योंकि हम लोग के देश में हो रहे तो देखते रहना ज़रूरी है। ये मतलब ईरान जो है फ़िलिस्तीन के लिए भी तो जंग लड़ रहा है ना, फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में। अब वो क्या है, देखो सर, एक दूसरे देश एक दूसरे को तो सपोर्ट करते ही रहते हैं। अब ईरान फ़िलिस्तीन के लिए लड़ रहा है, गाज़ा के लिए भी लड़ रहा है, तो हमास के लिए भी लड़ रहा है। तो इसमें क्या है, जो इज़राइल जो है बहुत ज़्यादती, मतलब यानी जो वहाँ के गरीब है, पब्लिक है, उसके उन लोग के ऊपर बहुत, ये तो दुनिया जान रही है कि मतलब इज़राइल गलत कर रहा है। इजराइल गलत कर रहा है, आप लोगों की राय है। और आप लोग टेररिज्म पे क्या विचार रखते हैं? क्या मतलब आप लोग आतंकवाद पर क्या विचार रखते हैं? इस पर सभी देश को एकजुट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आतंकवादी के नाम से तो मतलब ये बिल्कुल गलत है, जो निर्दोष लोगों को मारा जाता है, और हम इसके ख़िलाफ़ है, आतंकवाद के ख़िलाफ़ है हम लोग, बिल्कुल गलत है। आप लोग बहुत इस पे सख्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम आतंकवाद के ख़िलाफ़ है हम लोग, बिल्कुल, ये पक्की बात है। पूरा ईरानी समाज आतंकवाद का विरोध करता है। हाँ जी, करेंगे। वो गलती करता है तो गलती उसके साथ होता रहता है, और हम लोग ये बात को मानते हैं कि वो गलत है। भारत में बहुत अमन, चैन और शांति और भाईचारे के साथ लोग रहते हैं, ऐसा आप लोग कह रहे हैं। मतलब आप लोग बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि ऐसा हम लोग कहीं देखते ही नहीं हैं। नहीं जी, हमेशा यहाँ पर हम लोग सुकून से रहे। हम लोग को हर चीज़ जो मांग किए वो मांग भी पूरे हुए। इंडिया में बोलो हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं।
कभी कभी हम लोग देश अपने जाते हैं, पासपोर्ट बना के जाते हैं, तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि इधर बम हो रहा, उधर बम हो रहा। इतने सुकून से जो हम लोग रहते हैं ना, अपना देश में भी नहीं रहते हैं। हाँ, हम लोग का देश अच्छा है, किसी से गलत नहीं करता, पर जितना हम लोग यहाँ अच्छा रहता है, उन लोग का देश में भी नहीं रह सकते। याद आती है मतलब आप लोगों को ईरान की? जी हाँ, वो अपना धर्म के लिए तो जाना पड़ता है, उसके लिए तो जाना पड़ता है, चाहे जान भी चला जाए तो हम लोग जा सकते हैं। हम अपने ईरान में भी इतना सुकून और अच्छे से नहीं रहते थे जितना हमारे इंडिया में हमारे सुकून और चैन है हमको। हमारे बाप दादा यहाँ रहते थे, आज हम लोग भी यहीं रह रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और हर चीज़ में यहाँ की सरकार हमको हर चीज़ में मतलब सपोर्ट करती है और हर योजना में हम लोग को शामिल करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और इंडिया बहुत अच्छा है। आप लोग को सब सुविधा यहाँ मिलती है? राशन वाशन क्या क्या सुविधा मिलता है बताओ आप लोग? राशन मिलते हैं हम लोगों को, आधार कार्ड बनते हैं, हर चीज़ में। जैसे कोई बीमार होते हैं उसमें भी होते हैं, आयुष्मान भी चलते हैं, हम लोग को बहुत सुविधा मिलते, बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ का सुविधा मिलते। हम लोग इंडिया को गलत नहीं कहता है, बहुत इंडिया अच्छा है। ये घर भी जो हम लोग रह रहे हैं ना, उसी ने दिया है, सरकार ने दिया हमें, बहुत सुविधा दिया, पानी का हर चीज़ का सुविधा है। हम लोग बहुत अच्छा से रहते हैं यहाँ। ये ईरानी समाज के लोग हैं, इनके मन में देखिए ईरान के लिए अच्छी भावना है क्योंकि वहाँ पे इनका तीर्थ स्थल है और ये हमेशा वहाँ जाना पसंद करते हैं। और इनका कहना है कि देखिए हमारी जान भी चली जाए लेकिन हम वहाँ पे अपने तीर्थ के लिए ज़रूर जाएंगे। और बड़ी बात ये कह रहे हैं कि भारत से ज़्यादा कहीं भी शांति और अमन चैन नहीं है, इसीलिए इनको भारत बहुत पसंद है। और सालों से इनके पुरखे, इनके पूर्वज जो है भारत में आकर रह रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत साल, हम बता भी नहीं सकते, 500-700 साल पहले जो है ईरानी समाज जो है भारत के अलग अलग हिस्सों में आया था। और रायपुर में भी काफ़ी बड़ी संख्या में ईरानी समाज के लोग निवास करते हैं। और इनका सीधे तौर पर कहना है कि ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है वो बंद होना चाहिए और दुनिया में शांति स्थापित होना चाहिए। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।